हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी, जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है 6 सितंबर को। उसके लिए हमारा ये वीडियो का सेट 1 होने वाला है, तो जिसमें आपको डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 प्राथमिक क्रियाएँ। हम लोग बताने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 6 सितंबर को वीकली टेस्ट में आने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों आपको बताया जाएगा। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कृषि के प्रकार विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है। पहला आपका है कोला खोज, दूसरा अंगूर उत्पादन, तीसरा मिश्रित कृषि या चौथा रोपण कृषि। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, रोपण कृषि हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है, कॉफ़ी, गन्ना, गेहूं या फिर रबर। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग, गेहूं हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित देशों में से किस देश में सरकारी कृषि का फसल परीक्षण किया गया, रूस, डेनमार्क, भारत या फिर हमारा नीदरलैंड। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख, डेनमार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 4 यहाँ पर बोल रहा है, जो निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, अमेरिका एवं कनाडा के पहाड़ी क्षेत्र में, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में, यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र में या अमेजन बेसिन क्षेत्र में। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 का घ हो जाएगा, अमेजन बेसिन क्षेत्र में। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या बोल रहा है, जो फूलों की कृषि क्या कहलाता है, ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि या पुष्प उत्पादन। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, आपको पुष्प उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, फूलों की कृषि क्या कहलाता है, पुष्प उत्पादन कहलाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या बोल रहा है, जो निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, बाजारी सब्जी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, रोपण कृषि या सहकारी कृषि। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या बोल रहा है, कि निम्नलिखित कृषि में प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का है, विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि या फिर मिश्रित कृषि। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, आदिकालीन निर्वाहक कृषि हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल कृषि नहीं है। तो कौन सा एकल कृषि नहीं है, डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि या वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो याद रखिएगा कौन सा एकल कृषि नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, मिश्रित कृषि। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, खनन की कितनी विधियाँ, 2 विधि, 3 विधि, 4 विधि या फिर 5 विधि। तो खनन का हमारा याद रखिएगा 2 विधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, सामूहिक कृषि को काला खोज नाम कहाँ दिया गया, नीदरलैंड में बोलता है, कनाडा में बोलता है, जर्मनी में बोलता है या सोवियत संघ में बोलता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, सोवियत संघ हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, जो सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता किस देश में मिली है, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम या फिर स्वीडन। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका क हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, भूमध्य सागरीय कृषि में उगाई जाने वाली फसल कौन सा, अंगूर है, जैतून है, अंजीर है या फिर उपयुक्त सभी। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भूमध्य सागरीय कृषि में उगाई जाने वाली फसल क्या है, अंगूर भी है, जैतून भी है, अंजीर भी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, रोपण कृषि में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन है, चाय, रबर, गन्ना या उपयुक्त सभी। तो याद रखिए इसका राइट आंसर चाय भी होगा, गन्ना भी होगा, रबर भी होगा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, मलेशिया एवं इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है, झूमिंग, लदांग, मिल्पा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख, लदांग हो जाएगा। आगे देखिए हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, फूल से, दाल से, अन्न से या फल व सब्जी से। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फल व सब्जी से हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है, एजेंडा, लदांग, मिल्पा या फेजेंडा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, फेजेंडा हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है, राई, मक्का, गेहूं या फिर कोको। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ, कोको हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा 18 देखिएगा, संसार में
किस भाग में कर्तन और दहन कृषि को झूमिंग के नाम से जाना जाता है? पूर्वी इंडोनेशिया, जापान, मध्य अमेरिका या भारत के उत्तर पूर्वी राज्य? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका घ हो जाएगा, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य। आगे देखते हैं 19 क्वेश्चन क्या यहाँ पर बोला है। 19 बोला है जो निम्नलिखित में से प्राथमिक क्रियाकलाप कौन सा है? जो खेती बाड़ी का काम होता है ना, जो हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाता है। तो व्यापार होगा, उद्योग होगा, व्यापार तो होगा नहीं, उद्योग भी नहीं होगा। आगे देखिए तो 19 का हमारा क्या होगा? बुनाई, ये भी नहीं होगा। सबसे मेन हमारा क्या हो जाएगा? खेती हो जाएगा, क्योंकि खेती बाड़ी का काम कृषि से रिलेटेड है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 20 क्या बोल रहा है? तो रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, मिश्रित कृषि या गहन निर्वाह कृषि? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, रोपण कृषि हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? बुशमैन कहाँ के निवासी है? कांगो है, न्यू गिनी है या इक्वेडोर है या उत्तरी कलाहारी है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, उत्तरी कलाहारी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है? आखेट से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा आखेट वाला क्वेश्चन है, क्या समझते हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो परंपरागत शैली के अर्थात पत्थर तथा लकड़ी से निर्मित औजारों एवं तीरों को उपयोग कर जंगली पशुओं मछलियों को शिकार करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आखेट बोलते हैं। संग्रहण किसको बोलते हैं? तो प्राचीन काल में, पुराना समय में मनुष्य द्वारा अपने भोजन, वस्त्र, सुरक्षा और आवश्यकताओं के लिए जो इकट्ठा करता था उसको हम लोग संग्रहण बोलते हैं। पशुचारण किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा भौगोलिक परिवेश में उपलब्ध और उपयोगी पशुओं को अपने भरण पोषण के लिए पालन करना पशुचारण कहलाता था। कुत्तों एवं रेंडियर का उपयोग बोझा ढोने वाले पशुओं के रूप में किस क्षेत्र में किया जाता था? तो याद रखिएगा आर्कटिक और उप क्षेत्र में, उप ध्रुवीय क्षेत्र में किया जाता था। आगे देखिए चलवासी पशुचारण सब क्या समझते हैं? तो चलवासी पशुचारण में लोगों को अपने पशुओं के लिए चारागाह की तलाश में बार बार एक जगह से दूसरे जगह अपने निवास करना पड़ता था, निवास को स्थानांतरित करना पड़ता है, उसी को हम लोग चलवासी पशुचारण बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं वह रोपण कृषि की शुरुआत किन लोगों के द्वारा किया गया? तो याद रखिए यूरोपीय लोगों के द्वारा रोपण कृषि की शुरुआत किया गया। आगे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर बोल रहा है हमारा पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखने वाले यूरोपीय देशों का नाम बताइए। तो याद रखिएगा नीदरलैंड, यहाँ विशेष रूप से आपका टूलिप की कृषि की जाती है। कौन सा देश व्यवहारिक रूप से प्रत्येक किसान सहकारी समिति का सदस्य है? तो याद रखिएगा डेनमार्क। आगे देखते हैं वाणिज्य पशुपालन क्या है? तो विस्तृत घास भूमि पर आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से किया जाने वाला व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान व्यवसाय है। भारत के उत्तर पूर्वी स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो झूमिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे देखिए बोल रहा है मध्य अमेरिका एवं मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो मिल्पा कहते हैं। ट्रक फार्मिंग क्या है? तो नगरों एवं आसपास सब्जियों की खेती करना ट्रक फार्मिंग कहलाता है, क्योंकि सब्जियों को फार्म से बाजार तक ले जाने में ट्रक की सहायता ली जाती है एवं एक ही रात सब्जियों को ट्रक की सहायता से बाजार तक पहुंचाया जाता है, इसीलिए इसका नाम ट्रक फार्मिंग दिया गया। आगे देखते हैं खनन से आप क्या समझते हैं? तो खनन क्या? भूगर्भ से प्राकृतिक अवस्था में स्थित खनिजों से खुदाई करके प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? खनन बोलते हैं। आगे देखिए सहकारी कृषि क्या? तो किसानों को एक समूह कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करते हैं, इसे हम लोग सहकारी कृषि बोलते हैं। बागवानी अथवा उद्यान कृषि क्या? उद्यान, तो याद रखिए खेतों में फसल उगाने के तुलना में प्राय छोटे छोटे भूखंडों पर सब्जियों और फलों को उगाना ही बागवानी कृषि कहलाता है। आगे देखिए मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं? लदांग बोलते हैं। गन्ने की खेती के लिए कौन सा जलवायु सबसे बेस्ट है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। लाल कॉलर श्रमिक से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा प्राथमिक क्रियाकलाप में सम्मिलित लोग, जितना प्राथमिक क्रियाकलाप में जितना भी लोग सम्मिलित है, जिनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है, इसे लाल श्रमिक कहलाता है। इसे कृषक, दैनिक मजदूर। पशुपालन के कितने वर्गों में बांटा गया? तो पशुपालन को 2 वर्गों में बांटा गया, एक चलवासी पशुचारण और एक वाणिज्यिक, जो अपना एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह जाकर पशुपालन करता है उसको हम लोग चलवासी पशुचारण कहते हैं, और एक होता है कॉमर्शियल पर्पज से करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाणिज्य पशुपालन बोलते हैं। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।